31 नवंबर 2022 और इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी जनपद के काठगोदाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे और यहाँ शीतला मंदिर से लेकर तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं कि जिनको आपको जाना ज़रूरी है। जी हाँ, और ये जब हम रानी बाग एक करके जगह है यहाँ पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ से जब आप ये रानी बाग से आगे आएंगे तो एक नदी यहाँ पर बहती है। क्षेत्र का नाम है जिया रानी और यहाँ पर बहती है गौला नदी। जी हाँ, ये गौला नदी आप यहाँ पर देखेंगे और इसके बिल्कुल सामने जो है ये रानी का घाघरा है। जी हाँ, एक एक स्टैचू, एक पत्थर है जिसे रानी के घाघरे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राजा कत्यूरी सिंह। जी हाँ, एक की माता का नाम और एवं ब्रह्मदेव जी की पत्नी का नाम जो है जिया रानी था और उन्हीं के नाम पर जो है इस साल इसका नाम पड़ा है। इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमारे साथ इस समय हैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी। वो आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा एक परिचय दीजिए ना, भूमिका बनाइए इसकी। माता जियारानी हमारी उत्तराखंड में कत्यूरी की माता कही जाती हैं और कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव जी इनकी दूसरी पत्नी थी। इनका मायका हरिद्वार के महाराज के इनके पिता थे। तो ब्रह्मदेव की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी जियारानी, तो कुछ पारिवारिक इस प्रकार की कुछ उनके बीच में दोनों जो उनकी पहली वाली धर्मपत्नी थी और दूसरी वाली धर्मपत्नी, इनके बीच में थोड़ा सा मनभेद हुआ था। तो ये फिर जियारानी यहाँ रानी बाग में आकर शिफ्ट हो गई। जब रानी बाग में आ गई तो उस समय जो है गोरखों का बहुत अत्याचार था यहाँ। तो गोरखों का एक दिन क्या हुआ कि रानी बाबी जिया रानी माता यहाँ आई, नहाने के लिए आई अपनी दासियों के साथ में। तो उधर से उनका आक्रमण हो गया। गोरखे इंतजार कर रहे थे माता का कि ये आए, क्योंकि रानी थी, ये आया। और फिर क्या हुआ, माता ने अपना अपना अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पहले बहुत बड़े पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों के अंदर घुस गई। और जब पत्थर के अंदर घुसे तो गोरखे जो है उनको ढूंढते रह गए। और जब गोरखों को कुछ नहीं मिला, जिया रानी भी विलुप्त हो गई। तब से ये वो पत्थर के रूप में यहाँ विराजमान है। और ये रंगों के पत्थर हैं ये हरा, लाल, पीला, जी, काला, ये सब प्रकार के इसमें रंग हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि हाँ, वास्तव रूप में हमारे पहाड़ों में जो है किस प्रकार की धारणा है और किस प्रकार के हमारे पास कुछ प्रसिद्ध स्थल होते हैं जो प्राय लुप्त हो चुके हैं, मगर इनके बारे में पर्यटन विभाग को, पुरातत्व विभाग को, तमाम उन चीज़ों को संस्कृति विभाग को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को एक बार ये जो उत्तराखंड की जो धरोहर है इनको वापस लाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, ये अलग अलग प्रकार के जो हैं पत्थर हैं और ये रंग में रंगे हुए हैं, जिसे रानी का घाघरा यानी जिया रानी का घाघरे के रूप में यहाँ पर इसे स्थानीय भाषा में संबोधित किया जाता है और इसकी अपनी एक मान्यता है, इसे इस रूप में भी देखा जाता है। ये देखिए आप, और निश्चित तौर पर यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा मनोरम है। देखिए आप, जहाँ तक यहाँ पे शायद हो सकता है कि यहाँ पे एक शमशान घाट भी है जहाँ पे शवों को, चिताओं को जलाया भी जाता है यहाँ पे। और ये नदी का प्रवाह, गौला नदी, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो निश्चित तौर पे इस जगह को आना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी धरोहर है, उत्तराखंड की धरोहर है। तो निश्चित तौर पे देवभूमि में इस प्रकार की चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय बलोदी प्रखर, अब मेरे साथ हैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी, काठगोदाम रानी बाग से। पानी कम है, तो यहाँ तक आता है पानी भी सारा वहाँ हो गया। ऐसे 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 जब आप रानी बाग से और जिया रानी के उस स्थल को देखकर बाहर की ओर आप आएंगे सड़क की तरफ, तो आपको ये इस प्रकार की शिलाएँ यहाँ पर दिखाई देंगी। और यहाँ पे यहाँ का सब भव्य शनि मंदिर। जी हाँ, हाँ, पौराणिक शिवालय का यह मंदिर है। रोड पर जाने के लिए
सीढ़ी है सीढ़ी, ओके। ऊपर से सीढ़ी है। और ये शनिदेव का ये मंदिर का द्वार, यही रास्ता है जहाँ से हम लोग जिया रानी की जो स्टेचू है, जो घाघरा कहा जाता है, रानी का घाघरा, उस स्थल पर यहाँ से गए थे। जी हाँ। तो मित्रों, ये हम आए हैं रानी बाग से, और निश्चित तौर पे इस स्थल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये शीतला माता का मंदिर जो यहाँ से ऊपर चढ़ाई की ओर जाता है। जी हाँ, आप देखिए, हम गए थे वहाँ पे जो रानी बाग का एरिया, हमने आपको बताया था, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर हम अब आगे आ चुके हैं। ये वो क्षेत्र है। जी हाँ, तो ये है शीतला माता का मंदिर। जब आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो शीतला माता का मंदिर आपको दिखाई देगा। ये काठगोदाम, मल्ला काठगोदाम का स्थल है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी। देख सकते हैं आप, 2 ब्रिज काठगोदाम में ही है। और ये हमारे सर्किट हाउस की स्थान जहाँ हम रुके हुए हैं। जी हाँ मित्रों, पूरा घूमने के बाद हम बैठे हैं टपरी पर, वहाँ पे पी रहे हैं हम कुल्हड़ की चाय। जी, बड़ा आनंद आता है, बड़ा स्वाद होता है जब चाय। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको कुल्हड़ की चाय? बहुत बढ़िया। ये चाय तो बड़ी, यहाँ तो काठगोदाम में बहुत शानदार चाय मिलती है। जी, और निश्चित तौर पे जब आप पूरी ठंड में सुबह सुबह जब यहाँ से वॉकिंग कर कर आएँ और यहाँ पर बैठें और इस स्टॉल पर बैठें, तो निश्चित तौर पे जो है स्टॉल में, और यही पे हमने जो है चाय पी है। और काठगोदाम के अलग अलग क्षेत्रों के लिए। और मित्रों, ये है यहाँ का चर्चित जगह गौला पुल। जी हाँ, गौला नदी पर बना हुआ है स्थल गौला पुल, गौला पार। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल काठगोदाम के बिल्कुल समीप है। काठगोदाम और सर्किट हाउस, जी हाँ, जहाँ हम ठहरे हुए हैं, वो सर्किट हाउस के बीच का स्थल। और ये यहाँ पे अभी नवनिर्मित मंदिर, नवनिर्माण है, और देवी का मंदिर कहा जा सकता है इसे, शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप जब वहाँ पे देखेंगे बिल्कुल मंदिर के समीप ही जो है यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। और ये अक्सर उत्तराखंड में ये हाल है कि इस प्रकार के मस्जिदों का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, मुस्लिम दरगाह या कब्रगाह है यहाँ पर, सामने देवी का मंदिर, और उसके बिल्कुल नज़दीक जो है इस प्रकार बनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि अक्सर जहाँ जहाँ मंदिर है उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार की मस्जिदें और आपको दरगाह उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। जी हाँ। और मित्रों, ये है सर्किट हाउस। जी हाँ, जहाँ हम ठहरे हुए हैं, काठगोदाम नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, ये यहाँ का सर्किट हाउस है। और आज भी हम यहाँ पर रुकेंगे। राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस काठगोदाम। जी हाँ, ये पूरा स्थल देखेंगे आगे पूरा सर्किट हाउस का। जी हाँ, और ये सर्किट हाउस, सर्किट हाउस की बनावट बड़ी अच्छी है। और निश्चित तौर पे कुछ कमियां हैं कि जिनको हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, कि जिस तरीके से सर्किट हाउस का बनना चाहिए था उस तरीके से थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं हो पाई हैं। तो मित्रों, अब आ गए हैं हम अपने रेस्ट रूम में। जी हाँ, ये सर्किट हाउस का रेस्ट रूम जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, और आज भी हम यहाँ पे हमारे ठहरने का विचार है। आगे इसके आगे हम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चैताबगढ़ की तरफ जाएंगे। और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका पहला पड़ाव हमारा यहाँ हल्द्वानी के काठगोदाम के सर्किट हाउस में रहा है। और हम लोग कल यहाँ पहुँच चुके थे। आज 29 नवंबर 2022 का समय है। और निश्चित तौर पे आगे के पड़ाव में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, और मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय बलोदी प्रखर, धन्यवाद।